तो स्टूडेंट्स तो हमारा क्वेश्चन है assertion दिया हुआ है anti is the most stable conformation for any compound and reason is steric hindrance and torsional strain are maximum for anti conformation. तो assertion बोल रहा है कि anti is the most stable conformation for any of the compound. तो अगर आप नॉर्मल इथेन की बात करें तो इथेन में अगर हम देखें का स्ट्रक्चर तो हम दो कंफर्मेशन बनाते हैं यहाँ पे। एक होती है एक्लिप्स्ड और एक होती है स्टैगर्ड। तो हम एंटी कंफर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम कि एंटी कंफर्मेशन एक्लिप्स कंफर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है ज़्यादा स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच का रिपल्शन है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स आपस में दूरी में है। लेकिन एक्लिप्स फॉर्म में वो एक दूसरे से एक्लिप्स है, यानी कि बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शंस ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिपल्शंस बढ़ जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ जा रहा है, तो एक्लिप्स फॉर्म जो है वो अनस्टेबल हो गई। तो इथेन के केस में तो एंटी कन्फर्मेशन स्टेबल है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर बनाएं इस केस में ये गॉश फॉर्म होती है। तो गॉश फॉर्म जो है वो हाईली स्टेबल है, और ये हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो इस स्पेशल केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे और इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर जो गॉस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल बन गई है। अगर हम एंटी फॉर्म की बात करते तो एंटी फॉर्म कुछ इस टाइप की होती। तो गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और एंटी फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल है फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन जो गॉस फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी, जिसकी वजह से एंटी कन्फर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये स्पेशल केस हो गया जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एंटी कन्फर्मेशन जो है वो स्टेबल नहीं है। assertion में बोल रहे हैं कि एंटी इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर एनी कंपाउंड। एनी कंपाउंड के लिए हम एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर केस में ये लाइन वैलिड नहीं होगी, यानी कि assertion जो है हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन कह रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस एंड टॉर्शनल स्ट्रेन आर मैक्सिमम फॉर एंटी कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन हम जब भी बनाते हैं किसी कंपाउंड की, सपोज ऐसी एंटी कन्फर्मेशन हमने बनाई किसी कंपाउंड की। एंटी कन्फर्मेशन में क्या होता है, स्टेरिक स्ट्रेन सबसे कम होता है, हमने देखा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस आपस में कम हो जाते हैं। स्टेरिक स्ट्रेन डिक्रीज, टॉर्शनल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है। लेकिन रीजन क्या बोल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड टॉर्शनल स्ट्रेन आर मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं होता एंटी कन्फर्मेशन में। स्टेरिक हिंड्रेंस और टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो जाता है, यानी कि मिनिमम हो जाता है एंटी कन्फर्मेशन में। तभी जो एंटी कन्फर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन मानी जाती है। लेकिन रीजन बोल रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस एंड टॉर्शनल स्ट्रेन आर मैक्सिमम फॉर एंटी, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। हम रेफरेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पेज 384। थैंक यू।